Hello everyone, my name is Brijesh Kumar Gupta and welcome to the series of Apache Kafka tutorials. लास्ट के वीडियो में मैंने कवर किया था इंटरनल्स ऑफ टॉपिक, पार्टीशन एंड रेप्लिकेशन। उसमें हमने देखा था कि कंट्रोलर नोड क्या होता है। ठीक है, हम जब टॉपिक क्रिएट करते हैं, बेसिकली पार्टीशन और रेप्लिकास जब क्रिएट होते हैं तो कौन कौन से स्टेट में वो हो सकते हैं। ठीक है, कंट्रोलर नोड कैसे मैनेज करता है उनके स्टेट्स को, स्टेट का जब ट्रांजिशन होता है तो कैसे हम मैनेज करते हैं। ठीक है, कंट्रोलर नोड कैसे मैनेज करता है उसे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने ये याद रखा था कि किसी भी काफका क्लस्टर में मैक्सिमम एक ही कंट्रोलर नोड होता है। उसके बाद हमने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क देखे थे जो कंट्रोलर नोड परफॉर्म करता है, जैसे कि पार्टीशन इंक्रीज करना है, अगर हमें रेप्लिकेशन इंक्रीज करना है, हमें टॉपिक का ऑलरेडी जो टॉपिक्स क्रिएट हो गए हैं उनके पार्टीशन या उनके रेप्लिकेशन इंक्रीज करने हैं तो। ठीक है, उसके बाद हमने ये भी देखा था कि अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा पार्टीशन है वो इस ब्रोकर में ना रह के किसी और ब्रोकर में रहे तो हम वो कैसे हम पार्टीशंस को इधर से उधर असाइन कैसे करते हैं, ये भी हमने देखा था। ठीक है, हम रेप्लिकास को इधर से उधर कैसे हम चेंज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी हमने कवर की थी। आज इस वीडियो में हम इसी चीज़ को थोड़ा और आगे ले जाएंगे और हम ये कवर करने की कोशिश करेंगे कि जब प्रोड्यूसर किसी टॉपिक पे मैसेज सेंड करता है तो क्या होता है। ठीक है, इंटरनली क्या हो रहा होता है, सारी चीज़ें हम देखेंगे। साथ ही साथ जब कंज्यूमर मैसेजेस कंज्यूम करता है तो क्या हो रहा होता है। ठीक है, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आई विल रिकमेंड कि आप जाओ। बहुत लंबा वीडियो हो गया था लास्ट वाला, उसको मैंने 2 पार्ट्स में ब्रेक भी किया हुआ है। ठीक है, आई विल रिकमेंड कि आप लास्ट के 2 वीडियोस जाके देखो और फिर इस पे आओ तो यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, स्टार्ट करते हैं हम फिर। हमने ये सारी चीज़ें कवर कर ली थी पार्टीशन रीअसाइनमेंट, और आज हम देखने वाले हैं जब प्रोड्यूसर मैसेज सेंड करता है तो। ठीक है, आप ये देखो, जो राइट साइड में P0, P1, P2 है, ये पार्टीशंस हैं। कौन सी टॉपिक के? हमने कोई टॉपिक क्रिएट किया था, माई टॉपिक। ठीक है, उसके एज्यूम करते हैं कि 3 पार्टीशंस हैं। ठीक है, अब प्रोड्यूसर ये है, प्रोड्यूसर वो 10 मैसेजेस सेंड करना चाहता है। जो मैसेजेस हैं वो A, B, C, D, E, F, G, H, I, J तक। ठीक है, तो मुझे जब मैसेज सेंड करना है इस टॉपिक पे, माई टॉपिक पे, ठीक है, वो क्या करेगा, वो एक API कॉल करता है producer.send। अब ये APIs वगैरह के बारे में हम जब जावा में इंप्लीमेंट कर रहे होंगे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को, तब हम अच्छे से पढ़ेंगे। अभी के लिए बस आप इतना समझ लीजिए कि एक producer.send API होती है जो काफका ने प्रोवाइड कर रखी है, प्रोड्यूसर उसे ही कॉल करते हैं। ठीक है, और अभी के लिए हम ये मानते हैं कि प्रोड्यूसर जो है वो टॉपिक लेवल पे मैसेजेस सेंड कर रहे हैं। मैंने बताया था कि प्रोड्यूसर टॉपिक लेवल पे भी मैसेजेस सेंड कर सकते हैं और पार्टीशन लेवल पे भी मैसेजेस सेंड करते हैं अगर वो चाहे तो अभी हम मान के चलते हैं कि वो सिर्फ टॉपिक लेवल पे मैसेजेस सेंड कर रहे हैं। ठीक है, ये प्रोड्यूसर जो है ये चाहता है कि हम इस टॉपिक पे, कौन सा टॉपिक है ये, ये है माई टॉपिक। ओके, ये चाहता है कि मैं इस माई टॉपिक पे मैसेजेस सेंड करूं। कौन से? 10 मैसेजेस A, B, C, D, E, F, G, H, I, J। ठीक है, तो कैसे मैसेजेस स्टोर होते हैं इन पार्टीशंस में, क्योंकि प्रोड्यूसर को तो पता नहीं है कि ये पार्टीशंस हैं अंदर या क्या सीन है। उसे तो बस पता है कि हाँ एक टॉपिक है, मैं उसी पे मैसेजेस सेंड कर रहा हूं। ठीक है, तो प्रोड्यूसर को ये आइडिया नहीं है इंटरनली क्या हो रहा है, तो वो हम देखते हैं अभी। जैसे ही उसने, लेट्स सपोज उसने A सेंड किया, ठीक है, तो मैंने बताया था कि जब भी टॉपिक में मैसेजेस प्रोड्यूसर सेंड करता है तो वो बाय डिफॉल्ट राउंड रॉबिन फैशन में मैसेजेस हर एक पार्टीशन को जाते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट राउंड रॉबिन फैशन में वो मैसेजेस जो हैं वो हर एक पार्टीशन में जाते हैं। तो जो प्रोड्यूसर है उसने A सेंड किया तो वो A किस पे जाएगा, पहले इस पे जाएगा। उसके बाद उसने B सेंड किया तो ऐसा नहीं है कि B इस पे जाएगा, B नेक्स्ट वाले पे जाएगा, नेक्स्ट पार्टीशन पे जाएगा B। C किस पे जाएगा, C इस पे जाएगा। सिमिलरली ओके, इस तरीके से मैसेजेस राउंड रॉबिन फैशन में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं डिफरेंट पार्टीशंस पे। ठीक है, जब भी प्रोड्यूसर मैसेजेस सेंड करता है टॉपिक लेवल पे तो अब हम ये देखते हैं कि ये कुछ 0, 1, 2, 3 ऐसा कुछ नंबरिंग सा किया हुआ है। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका क्या मतलब है? इसी को कहते हैं ऑफसेट। तो होता क्या है कि जब भी कोई मैसेज किसी पार्टीशन में स्टोर होता है तो उसे एक सीक्वेंस आईडी मिलती है। काफका उसे एक सीक्वेंस आईडी देता है। इस पार्टीशन को कंसीडर करते हैं तो पार्टीशन एक तरीके का क्यू ही है, जैसे मैसेजेस में स्टोर हो रहे हैं, राइट। अभी क्या है कि जैसे ही D आया, राइट, ये जो D मैसेज जैसे ही आया तो
काफका इसको स्टोर कैसे करेगा? वो इसको स्टोर करेगा कि ये जो डी मैसेज है ये माई टॉपिक में पार्टीशन P0 में आया है और ये फर्स्ट लोकेशन पे है। ठीक है, मैसेजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए कि उनका लोकेशन क्या है, इसके लिए मेनली ऑफसेट्स का जो है वो यूज आता है। ठीक है, इसको बेसिकली हम एरे में इंडेक्स जो होता है ना वैसे ही हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ये और भी ज्यादा हमें फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करता है। सो ये 0 1 2 3 4 क्या है? ये है ऑफसेट्स। ये क्यों यूज होते हैं? मैसेजेस का लोकेशन किसी एक पार्टीशन में कहां पे है वो आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, और एक चीज, जो ऑफसेट्स होते हैं वो उनका जो सिग्निफिकेंस है वो सिर्फ और सिर्फ पार्टीशन लेवल पे होता है, टॉपिक लेवल पे नहीं होता। कभी आप ऐसा नहीं सुनोगे कि ये जो टॉपिक है इसका ऑफसेट इतना है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं सुनोगे। आप ये सुनोगे कि ये जो पार्टीशन है P0, इसमें मैसेज जो J है उसका ऑफसेट 4 है या 5 है। ठीक है, इस तरीके की बातें सुनोगे। तो पार्टीशन जो ऑफसेट है वो हमेशा पार्टीशन से रिलेटेड होता है। ठीक है, टॉपिक से नहीं रिलेटेड होता। ओके, पहले ऑफसेट का डिफिनेशन देख लेते हैं। सो द रिकॉर्ड्स इन द पार्टीशन आर ईच असाइंड अ सीक्वेंशियल आईडी नंबर कॉल्ड ऑफसेट दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड विद इन द पार्टीशन। ठीक है, हमें बात समझ में आ रही है। सो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको एक सीक्वेंस आईडी दिया जाता है जिसको हम ऑफसेट कहते हैं, विच यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड विद इन द पार्टीशन। ठीक है, हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो हम ऑफसेट का यूज करते हैं। ओके, अच्छा, इसके 3 टाइप्स होते हैं, लॉग एंड ऑफसेट, करेंट ऑफसेट और कमिटेड ऑफसेट। सो ये जो लॉग एंड ऑफसेट है बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, लॉग एंड ऑफसेट बेसिकली क्या बताता है कि इस पार्टीशन में अब तक कितने मैसेजेस आ चुके हैं। ठीक है, हम एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। सो जैसे पार्टीशन P0 को हम पिक करते हैं। सो पार्टीशन P0 में अब तक कितने मैसेजेस आ चुके हैं? तो अब तक जो मैसेजेस आ चुके हैं वो है थर्ड जो ऑफसेट है वहां तक मैसेजेस आ चुके हैं। ठीक है, सो इसका जो लॉग एंड ऑफसेट होगा वो क्या होगा? 3 होगा। फिर से बताता हूं मैं, लॉग एंड ऑफसेट का मतलब ये होता है कि लॉग एंड ऑफसेट हमें ये बताता है कि पार्टीशन में, किसी पार्टीशन में कितने मैसेजेस हमारे प्रेजेंट है। ठीक है, सो इस पार्टीशन P0 में 4 मैसेजेस प्रेजेंट है और इसका जो लॉग एंड ऑफसेट होगा वो होगा 3। सो 3 में +1 ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएंगे टोटल नंबर ऑफ मैसेजेस कितने हैं। क्यों? क्योंकि 0 इंडेक्सिंग होती है इसकी। ठीक है, सो लॉग एंड ऑफसेट, अगर हम पार्टीशन P0 की बात करें तो लॉग एंड ऑफसेट इसका क्या होगा? इसका लॉग एंड ऑफसेट होगा 3। ठीक है, और सिमिलरली अगर हम P1 की बात करें तो इसका लॉग एंड ऑफसेट होगा 2, P2 की बात करें तो इसका लॉग एंड ऑफसेट होगा 2। ठीक है, सो P1 की बात करें तो इसका लॉग एंड ऑफसेट होगा 2, P2 की बात करें तो इसका लॉग एंड ऑफसेट होगा 2। ठीक है, अब ये करंट ऑफसेट और कमिटेड ऑफसेट की बात करते हैं। ये जो ऑफसेट्स हैं ये क्लोजली रिलेटेड होते हैं कंज्यूमर ग्रुप से। ठीक है, सो बेसिकली चलो, अच्छा, हम जब कंज्यूमर की बात करेंगे तो हम इसको अच्छे से देखेंगे। ठीक है, करंट ऑफसेट और कमिटेड ऑफसेट, अभी आगे मैं बात करने वाला हूं इनके बारे में। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि जब प्रोड्यूसर मैसेज सेंड करता है तो जो वो मैसेज सेंड करता है तो वो मैसेज के साथ साथ क्या सेंड करता है, और जब वो ब्रोकर में, क्लस्टर में जब वो आता है मैसेज, फिर जब उसे ब्रोकर स्टोर करता है तो वो क्या क्या चीजें उसमें ऐड करके स्टोर करता है। ठीक है, सो जब प्रोड्यूसर मैसेज सेंड करता है तो वो बस 2 चीजें सेंड करता है, एक होता है की और एक होता है पेलोड। ठीक है, की जो है वो मेनली यूज होता है अगर आपको पार्टीशन लेवल पे मैसेजेस सेंड करने हैं। तो अभी हम टॉपिक लेवल पे मैसेजेस सेंड कर रहे हैं, लेकिन जब हम पार्टीशन लेवल पे मैसेजेस सेंड करना चाहते हैं तो हम ये की का यूज करते हैं। ठीक है, हम एक की दे देंगे और वो की के अकॉर्डिंगली वो एक ही पार्टीशन पे सारे मैसेजेस जा रहे होंगे। जितने भी मैसेजेस का जो की है वो जो स्पेसिफिक हमने डिफाइन किया है वो होगा। तो ठीक है, तो जब प्रोड्यूसर मैसेज सेंड करता है तो लेट सपोज वो सेंड कर रहा है ब्रिजेश। ओके, तो उसके साथ साथ वो एक की सेंड करता है। ठीक है, जनरली जब हम अभी तक जो हमने प्रोड्यूसर कंज्यूमर देखा है, जितने भी हमने अभी तक अब तक लेक्चर में हमने जो देखा, उसमें हमने जो की वैल्यू रखी थी वो रखी थी नल। सो की का वैल्यू जब नल होता है, ओके, जब की नल होता है तो क्या होता है कि राउंड रॉबिन फैशन में मैसेजेस हर एक पार्टीशन को मिलते हैं।
लेकिन अगर की नल ना होके कुछ और रख दिया, जैसे कि कुछ भी हम रख सकते हैं यहाँ पे, आइदर एनी अल्फाबेट रख सकते हैं या स्ट्रिंग दे सकते हैं, कोई भी की दे सकते हैं, हम न्यूमेरिकल वैल्यू भी दे सकते हैं, ठीक है। सो जैसे ही हम उसको कोई की असाइन करते हैं तो वो क्या करता है, किसी एक स्पेसिफिक पार्टीशन में मैसेजेस सेंड करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। हम ये याद रखेंगे कि अगर नल है तो जो मैसेजेस हैं वो राउंड रॉबिन फैशन में सारे पार्टीशंस में डिवाइड होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं, ठीक है। सो प्रोड्यूसर ने मैसेज सेंड किया की और पेलोड के साथ, ओके। अब लेट सपोज कि लेट सपोज कि ये जो ब्रिजेश है वो पार्टीशन P1 में आया, ठीक है। सो इस लोकेशन पे आएगा क्या, ब्रिजेश, ओके। अच्छा, अब आप देख सकते हो कि जब ब्रोकर उस मैसेज को स्टोर करता है तो एक फाइल सिस्टम में स्टोर करता है। अगर आप चाहते हो कि मैं ये भी कवर करूं तो मुझे बताना कि काफका क्लस्टर जो है वो मैसेजेस को स्टोर कैसे करता है, लाइक फाइल सिस्टम में कैसे उसका स्टोरेज होता है, ठीक है। सो वो भी मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हम बस इतना जानते हैं कि जब वो मैसेजेस स्टोर कर रहा होता है फाइल सिस्टम में काफका, तो वो उस मैसेज के साथ क्या क्या इंफॉर्मेशन और स्टोर करता है, इसको मेटा डेटा भी बोलते हैं। मेटा डेटा मतलब इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा, ओके। सो जो पेलोड है वो तो ब्रिजेस वो स्टोर करेगा ही, की जो प्रोड्यूसर ने सेंड किए वो करेगा ही, साथ ही साथ जो ब्रोकर है वो ये भी स्टोर करता है कि कौन से टॉपिक में ये मैसेज सेंड हुआ है। सो हम लोग अभी लेट सपोज माई टॉपिक में मैसेजेस सेंड कर रहे थे तो यहाँ पे माई टॉपिक आएगा, ठीक है। पार्टीशन, कौन से पार्टीशन में मैसेज जो है वो अपेंड हुआ है तो उस पे आता है ये कि P1 पे अपेंड हुआ है, ठीक है। ऑफसेट मतलब कि कौन से ऑफसेट पे, उस पार्टीशन के कौन से ऑफसेट पे वो मैसेज गया है। सो हमारे केस में हम देख सकते हैं कि 0th ऑफसेट पे गया तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे, ठीक है। टाइम स्टैम्प भी सेव करता है काफका कि ये मैसेजेस कौन से टाइम पे ये स्टोर हुए थे इस ब्रोकर में, कब प्रोड्यूसर ने सेंड किया था वो वाला टाइम स्टैम्प नहीं, कब ब्रोकर ने इसको सेव किया अपने डेटाबेस में, अपने जो फाइल सिस्टम है उसमें, वो टाइम स्टैम्प यहां पे होता है, ठीक है। तो हम ये बातें याद रखेंगे, जब प्रोड्यूसर मैसेज सेंड करता है तो वो एक की और एक पेलोड के साथ सेंड करता है। की जनरली हम नल रखते हैं जब हमें मैसेजेस को राउंड रॉबिन फैशन में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, और पेलोड मतलब जो हमें एक्चुअल डेटा जो हमें सेंड करना है, ठीक है। जब ब्रोकर लेवल पे वो मैसेज आता है तो वो क्या क्या स्टोर करता है, की तो होती है, पेलोड भी होता है, साथ ही साथ कौन से टॉपिक में स्टोर हुआ, कौन सा पार्टीशन में स्टोर हुआ, और ऑफसेट क्या है उसका, और साथ ही साथ टाइम स्टैम्प पे। इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई हमें, ठीक है।